उसके घर की कुर्की जब्ती हुई, एसआईटी का गठन हुआ, बुलडोजर उससे घर पे चला, आधिकारिक रूप से अपना बयान भी दिया है कि हम पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे जा करके कोई वहां पे जैसे गोल्डन दास ने किया, भड़काऊ भाषण वहां दिया, उसके कहने पे शायद कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई। हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो वहां ये करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने अपना काम किया। गोल्डन दास जैसे लोग व्यक्ति जो हैं वो सिर्फ अपना राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाभाविक है कि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। संविधान के अनुरूप संविधान के अंदर रह के आप कुछ काम करना है। आप किसी के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, तो वो संविधान के अंदर रह के आप मांगेंगे ना। गैर संवैधानिक तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस दिन वाकयात हुआ था, जिस दिन बच्ची की हत्या और बलात्कार हुई थी, उसके अगले दिन हम पहुंचे वहां पे। जैसे पप्पू यादव जी गए वहां पे, उनका दुख बांटा, आर्थिक मदद की, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का जाकर के वहां हरकत करने का कोई पॉइंट नहीं था। आपने पुलिस का अब ध्यान भटका दिया है। इसमें पुलिस दो तरफ लग गई है। एक तरफ गांव में कुछ ऐसा वाकयात नहीं हो, फिर वहां कंट्रोल करने में लग गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। मुजफ्फरपुर के पारों में जो कुछ भी हुआ उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। किस तरीके से वहां एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ पहले बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो धीरे धीरे कर सक्रिय होते हैं। और फिर इसके बाद हमने आपको लगातार आदित्य पासवान जी जो वहां पर गए थे और पुलिस जो कहीं ना कहीं सो रही थी उसे एक्टिव करवाते। अब इस मुद्दे ने एक नया रुख ले लिया। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि कल पप्पू यादव, नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित के परिवार को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। इसके साथ हम आपको बता दें कि गोल्डन दास नाम का भी एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है जो कि ठीक इसका उल्टा काम करता है। लोगों के बीच में वो कुछ ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे लोग भड़क जाते हैं। अब इसके बाद पुलिस के द्वारा उसे डिटेन किया जाता है और साथ ही साथ उसके साथ जितने भी लोग थे उसे भी डिटेन किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से एक और जहां सरकार इस मामले को सलटाने के पीछे पड़ी हुई है, वहीं पर कुछ लोग हैं जो विवादित बयान देकर मुद्दे को और सरगर्म कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे आदित्य पासवान जी से। कुछ कहेंगे? लगातार हम आपसे अपडेट्स ले रहे थे इस मुद्दे को लेकर। अब इस मुद्दे ने एक नया रुख ले लिया है। जिस तरीके से गोल्डन दास जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, एक और आप लोग काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके पीड़ित को इंसाफ मिले, वहीं पर ऐसे लोग जाते हैं और भड़काने का काम करते हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसजनक है कि इस तरह की वाकयात हुई है और अपना इसको एक राजनीतिक का अखाड़ा कुछ लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत वहां पे जा रहे हैं। जिस दिन वाकयात हुआ था, जिस दिन बच्ची की हत्या और बलात्कार हुई थी, उसके अगले दिन हम पहुंचे वहां पे और पुलिस जो थोड़ी सुस्त थी वहां पे, हमने उसको चुस्त दुरुस्त किया और पुलिसिया कार्रवाई शुरू कराई। और लगातार मेरी एसडीपीओ से और थानाध्यक्ष से, इन दोनों अफसरों से लगातार मैं टच में था और जो भी कार्रवाई हो रही थी लगातार हम लोगों को इसकी जानकारी मिल रही थी और पुलिस फास्ट काम करना शुरू कर दी। इसमें छापामारी हो रही थी अपराधी के पकड़ धकड़ के लिए। उसकी घर की कुर्की जब्ती हुई, एसआईटी का गठन हुआ, बुलडोजर उससे घर पे चला, तो सब चीज़ें चल रही थी अपराधी की पकड़ के लिए। वो मैनहंट पूरा चल रहा है पूरे स्टेट में और पीड़िता को 3 फेज में उसको मुआवजा मिलना है। जैसा कि एक फेज का मुआवजा करीब 4,13,000 वो मिल भी गया। अब जब सही चीजें चल रही हैं तो लोग पहुंच रहे हैं, लोग को पहुंचना भी चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, जाइए वहां पे, पीड़ित उसका दुख बांटिए। जैसे पप्पू यादव जी गए वहां पे, उनका दुख बांटा, आर्थिक मदद की, बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह से जा करके कोई वहां पे जैसे गोल्डन दास ने किया, भड़काऊ भाषण वहां दिया, उसके कहने पे शायद कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई, तो स्वाभाविक है कि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। संविधान के अनुरूप संविधान के अंदर रह के आप कुछ काम करना है। आप किसी के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, तो वो संविधान के अंदर रह के आप मांगेंगे ना। गैर संवैधानिक तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो वहां ये करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने अपना काम किया। अब गोल्डन दास के बहकावे में कुछ युवा लड़के भी गए, वो भी बेचारे डिटेन हो गए हैं, तो सबके भविष्य का पे प्रश्न चिन्ह हो आता है ना। जब लोग जाते हैं, अगर पुलिस ने केस कर दिया तो उनके भविष्य पे एक प्रश्न चल जाता है अगर आपके ऊपर केस हो आता है। ये गोल्डन दास के जैसे लोग व्यक्ति जो हैं वो सिर्फ अपना राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पुलिस ने अपना आधिकारिक बयान भी जारी किया। उसमें देखा है हम लोगों ने कि इस पे लगता है कम से कम 50 केस होंगे। तो इस व्यक्ति के लिए गोल्डन दास पे 50 केस, कम से कम 50 केस होंगे। तो इस व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक और केस हो गया या फिर कुछ देर वो थाना में डिटेन कर दिया गया या फिर जेल भी चला गया। लेकिन साथ में इसके जो युवा लड़के हैं जो सही में चाहते हैं कि न्याय मिले और संविधान को मानते हैं, उनका क्या होगा?
अगर वो डिटेन हो आते हैं, उन पर केस होता है, उन पे अगर पुलिसिया कार्रवाई होती है, वो जेल जाते हैं, तो उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के आप हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने कभी ये नहीं सिखाया था कि आप हिंसा की तरफ जाइए। बाबा साहब ने ये सिखाया था कि आप शिक्षा लीजिए, शिक्षा लेकर के एकत्रित और संग्रहित होइए, इकट्ठा होइए, ताकि आप एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई, अपनी बात को सरकार के सामने रख सके, अपनी बातों को मनवा सके। तो इस तरह के लोग जो समाज में इस तरह का काम कर रहे हैं और सामाजिक काम जो हो रहा है प्रशासन की मदद से, जिस आगे जो बढ़ रहा है, उसको उस पर ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का पूरे बिहार में बॉयकॉट होना चाहिए। मेहनत हम कर रहे हैं समाज के लिए और समाज को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये होता हुआ काम को आज पूरे केस को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। आज पुलिस प्रशासन वहाँ पे, कल भी रात में मेरी एसडीपीओ साहब से बात हुई, थानाध्यक्ष महोदय से बात हुई। अब वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि दो समुदायों में लड़ाई की बात उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए पुलिस की अतिरिक्त आदित्य जी, जब हमने आपसे 15 अगस्त को बातें की थी तो आपने बोला था कल यानी कि 16 अगस्त तक जो भी मामला है वो सलट जाएगा, जो भी मुख्य अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। आज तारीख है 20 अगस्त। नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। आप मतलब मेरी बातों को ट्विस्ट कर रही हैं। अपराधी कोई घर पे तो होगा बैठा हुआ नहीं, पुलिस उसके लिए खोजबीन एक बड़े रूप में कर रही है, मैन हंट पूरे स्टेट में जारी है, और स्पेशली उसको पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी का गठन हो गया, बावजूद इसके अभी तक मुख्य अपराधी जो है पकड़ा नहीं गया। वो भागा हुआ है, तो उसको ट्रैक करने में तो भाई, अगर आप उस स्टेट छोड़ के चला गया तो उसे ट्रैक करने में, पकड़ने में तो समय लगता है ना। अपराधी तो बहुत आगे सोचता है वो कहाँ है, नहीं है। इतना जरूर है कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है और सरकार पे दबाव है, पूरे कांग्रेस पार्टी का सरकार पे दबाव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है इस विषय पर, आधिकारिक रूप से अपना बयान भी दिया है कि हम पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं। तो जब पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, प्रशासन इसमें सहयोग दे रहा है, तो इस तरह का जा करके वहां हरकत करने का कोई पॉइंट नहीं था। आपने पुलिस का अब ध्यान भटका दिया है इसमें। पुलिस दो तरफ लग गई है, एक तरफ गाँव में कुछ ऐसा वाकयात नहीं हो, फिर वहां कंट्रोल करने में लग गई है। तो ये गलत है। ये मतलब आपको गोल्डन दास को करने के लिए वो लोग नहीं किया, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, खुद को पॉपुलर करने के लिए आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। आप जाइए पीड़ित के परिवार से मिलने, बिल्कुल आपका अधिकार है, और पीड़ित के परिवार को जरूरत भी है, लेकिन आप वहां जाके भड़काऊ भाषण अगर दे रहे हैं तो वो गलत है। अगर लोगों को भड़का के हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं वो गलत है। तो ये हम इसका पर्सनली कांग्रेस पार्टी, आदित्य पासवान और समाज में जितने भी लोग जो संवैधानिक तरीका से काम करना चाहते हैं, न्याय की बात करते हैं और चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, और समाज में जितने भी लोग जो संवैधानिक तरीका से काम करना चाहते हैं, न्याय की बात करते हैं और चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, वो कभी भी हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना मुजफ्फरपुर में क्या कुछ अपडेट्स है, जिस तरीके से वहां पर गोल्डन दास जाते हैं और एक हिंसा फैलाने का काम करते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार बातें चल रही हैं कि जल्द से जल्द जो भी मुख्य अपराधी है, कुख्यात बदमाश है, उसे पकड़ लिया जाएगा आखिरकार, और कितने दिन लगने वाले हैं इसमें। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।